अगर लाइफ में आपके बैड फेज आए हैं या फिर अगर आप उसमें से गुजर रहे हो, क्योंकि देखा जाए तो मैं काफी टाइम से गुजर रहा हूँ, और ये वाला वेब सीरीज अगर ऐसे टाइम पे आ जाता है तो आपको एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलेंगे। क्योंकि जिस हाल में अलक पांडे ने आकर के इन सारी चीजों को किया है, उनसे ज्यादा बैड फेज में नहीं होगे। अगर होगे भी तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। बात करते हैं सीधा वेब सीरीज के बारे में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे फिजिक्स के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं। साइंस का लेकर के जरा भी ज्ञान नहीं है। अब फिजिक्स वाला जो वेब सीरीज है, ये किसको सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, और क्या जिन लोगों के पास में इसके बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है, क्या उनको ये जो वेब सीरीज है वो समझ में आएगी, इसी बारे में बात करूंगा। बाय द वे, इस वेब सीरीज के अंदर में ध्रुव राठी को भी दिखाया गया है। जानना है? वीडियो के एंड तक बने रहो। सॉरी, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। हाँ, यही बोलता हूँ मैं। सो कहानी है अलक पांडे के बारे में, और इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं था। हाँ, इससे पहले अगर मुझे जानने को मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने संदीप माहेश्वरी सर की वजह से, क्योंकि उनके चैनल पे आज के डेट में बहुत ही बड़े बड़े धुरंधर आते हैं, और आने के बाद में उनका एक इंट्रोडक्शन होता है, जो लोग नहीं भी जानते वो जान लेते हैं। तो फिजिक्स वाला के बारे में जो है यही जाना मैंने, और मुझे थोड़ा ऑड लगता है जिस तरह से फिजिक्स वाला का जो चैनल पे स्टार्टअप रहता है, मींस जिस तरह से ओपनिंग होती है सीन की, तो उस बारे में। और इसको पूरे मेंटेन किया गया है पूरे वेब सीरीज के अंदर में, यानी अलक पांडे जो है वो दुबे साहब ने बहुत अच्छे से निभाया है। एंड ट्रस्ट में, आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओगे और आपके दिमाग में बार बार ये चलेगा कि अलक पांडे ही जो है इस रोल को प्ले कर रहे हैं। पता है ये चीज बार बार दिमाग में क्यों आ रहा था? क्योंकि खास करके बीइंग अ यूट्यूबर, और या फिर अगर आप लोग यूट्यूबर लोगों को देखते हो और बहुत सारे यूट्यूबर से यूं ही मिल चुके हो, खास करके मैं उन यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जो सेलिब्रिटी लाइफ जी रहे हैं, या फिर जिनसे अभी मिलना मुश्किल हो चुका है। अभी जो भी एक छोटा नंबर लेकर के चल रहे हैं, उनसे मिलना बहुत आसान है। लाइक मी, आप मुझसे मिल सकते हो, मैं कहीं पे भी टकरा सकता हूँ आपसे, किसी भी थिएटर के बाहर। पर जितने भी बड़े सेलिब्रिटी यूट्यूबर हो चुके हैं, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कोई बनता है और उसके बाद से हम उनके बारे में कोई ऐसे वेब सीरीज देखते हैं या फिर मूवी आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज तो हिट होता है कि ये यार हमारे ही जैसा एक बंदा था। या खास करके अगर आप एक नॉर्मल ऑडियंस भी हो तो आपके दिमाग में फिर भी रहेगा, अच्छा एक यूट्यूबर ही था और वो जो है अभी इस तरह से बन चुका है और उसके ऊपर में एक मूवी बन रही है, मींस बायोपिक। और ये मेरे हिसाब से फर्स्ट ऐसा होगा कि एक यूट्यूबर के ऊपर में बायोपिक बनी है। अब ये बायोपिक आपको क्या मैसेज देती है? देखो, वैसे बीइंग अ यूट्यूबर एक चीज दिमाग में चलेगा कि भाई वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इस वेब सीरीज को देखने के बाद में कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। कौन से फील्ड में? टीचिंग वाले फील्ड में। अगर आप सोच रहे हो कि आपको भी एक चैनल खोल लेना चाहिए, तो ये एकदम से ऑब्वियस है, आप इस वेब सीरीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। बाय द वे, एज अ पर्सनल रिएक्शन अगर मैं बताऊं कि मेरा रिएक्शन क्या था इस वेब सीरीज को देख करके, तो यही था कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि सीखने लायक है। हर किसी की शुरुआत जीरो से होती है, हर किसी का एक स्टार्टअप पॉइंट होता है, और उस टाइम पे जो है आपके अंदर में चल रहा होता है, उन सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट, मुझे नहीं पता कितने सारे ऐसे रिव्यूअर होंगे, कितने सारे ऐसे रिएक्टर होंगे जो इस बारे में कहेंगे कि एज अ यूट्यूबर अगर आप देखोगे तो भाई बहुत जगह पे जो ये फील करवाता है कि ये प्रॉब्लम जो है सबने फेस किया है। जैसे कि शूट के टाइम पे बैठते ही डायरेक्ट जैसे आप बैठे, उसी वक्त में घर के अंदर से ढंढ ढूंढ आवाज आना, या फिर बाहर से कुत्ते का भौंकना, या फिर अचानक से कोई बच्चों का शोर, वो आ ही जाता है। तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल फील करवाया। साथ ही साथ अगर मैं कुछ कहूं कि इस वेब सीरीज को कौन कौन लोग रिलेट कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि आप साइंस फील्ड से नहीं हो या आपने कभी साइंस को समझा नहीं है, तो ये वाला वेब सीरीज आपके लिए काम नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे साइंस की समझ एकदम से जीरो है, मैं हमेशा से साइंस से हेट करता था, लेकिन इस वेब सीरीज में जब उनका इंटरव्यू सेशन दिखाया जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम जब वो टीचर बनने की कोशिश करते हैं ऑफिशियली किसी जगह पे जाकर के, इंस्टीट्यूट में जाकर के वो बोल रहे होते हैं कि मुझे एक मौका दो, और उस टाइम पे जो सवाल किया जाता है कि विच इज इजियर, पुल और पुश, उस टाइम पे पता नहीं मेरे दिमाग में चल रहा था, हाँ यार ये सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? किसी चीज को खींचना आसान है या किसी चीज को धक्का देना आसान है? और जिस तरह से वो ब्लैंक रहते हैं, मैं सरप्राइज रहता हूँ कि फिजिक्स वाला इट्स अ बिग नेम, और उनकी शुरुआत इस तरह से तो नहीं हो सकती। जैसे ही सवाल खत्म होते हैं और जिस तरह से वो इंस्टीट्यूट का ओनर जाने लगता है और पीछे से जैसे वो अपना जवाब शुरू करते हैं, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग, सो इजी, और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहता है। मतलब आपको समझ में आना इट्स लाइक नॉर्मल थिंग कि आप फिजिक्स भी पढ़ सकते थे अगर आपको सही टीचर मिला होता, तो आपको ये चीज का फील होगा और आप रिग्रेट फील करोगे कि काश ऐसा कोई टीचर मेरे टाइम पे रहा होता, या फिर मेरे स्कूल या कोई भी रहा होता, तो शायद मैं आज साइंस स्ट्रीम लेकर के आगे बढ़ रहा होता। सो आई एम ग्लैड कि इस तरह के टीचर है और अभी फ्री में अवेलेबल है, मतलब आप जाकर के यूट्यूब में उनके सेशंस देख सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कुछ भी कर सकते थे अगर आपके सामने में एक राइट पर्सन होता तो। प्लस
इस तरह के बंदे। अभी अलक पांडे के बारे में जो इस वेब सीरीज के अंदर में दिखाया गया है वो यही है कि इन्होंने कभी भी फाइनेंस की तरफ में ध्यान ही नहीं दिया कि पैसा कमाना है या इतना कमाना है, बिजनेस करना है, कभी भी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज सोचा कि भाई मुझे सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, और इतने सारे बच्चे हैं जो वो सही से पढ़ नहीं पा रहे, उनको किस तरह से मैं खुद को उनके सामने अवेलेबल करवा पाऊं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से रखा गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक तरह की इमेज बिल्डिंग है। अगर इसके अंदर में कोई सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है तो हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा है। इस वेब सीरीज के वजह से फिजिक्स वाला अगर उनका ऐसा इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा सा है जिस तरह से इस वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है, तो उसको एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। एंड इसको जिस तरह से दिखाया गया दैट वाज ऑसम। हर एक फ्रेम आप चिपक करके देखोगे, सब कुछ एकदम नॉलेजेबल रहेगा, और आप सोचोगे कि नहीं हो सकता, पर होगा, आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसको आप देख सकते हो। फैमिली इंटरटेनमेंट है इसके अंदर में, मतलब आपको कोई ऐसा सीन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप बोलोगे कि इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और इस वेब सीरीज के साथ भी वही हुआ है जो अलक पांडे हमेशा से चाहते हैं कि उनकी दी हुई कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये वेब सीरीज भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। Amazon का ऐप डाउनलोड करो और मिनी टीवी पे जाकर के देख लो। टोटल मिलाकर के आपको यहाँ पे 6 एपिसोड मिलेंगे। हर एपिसोड के अंदर में आपको लगभग 1 घंटे का वक्त देना पड़ेगा, और हर एक एपिसोड जो है आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा। इसके अंदर में आपको क्लाइमेक्स में एक सरप्राइज मिलेगा, और इसके साथ साथ ध्रुव राठी की जो बात कर रहा हूँ, जहां से पहला एपिसोड शुरू होता है आपको ध्रुव राठी की झलक दिख जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा चॉइस था। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।